पापा मैं चलती हूँ। पापा मेरी आरटीआई केस फाइल देखी? देख रहा हूँ। मुझे दीजिए पापा, देर हो रही है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी पब्लिक लिटिगेशन केसेस के पीछे भाग भाग के बर्बाद कर दी। तुम ये ओल्ड पैटर्न छोड़ दो, आरटीआई केसेस के पीछे घूमोगी ना तो तुम भी अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगी। इन केसेस को मुझे देख लेने दो। तुम इस केस को संभालो। नो, ये केस मैं टेकअप नहीं करूंगी। करना होगा, तुम्हें ही करना होगा। तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो। यहाँ के पार्क में वन्य प्राणी कैसे हैं, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी में पेड़ कैसे लगे हुए हैं, ये सब केसेस नहीं होते हैं बेटा। जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है। पापा वो एक टेररिस्ट है। तो क्या फर्क पड़ता है? ये केस जीतेंगे या हारेंगे इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इस केस से नेम और फेम दोनों मिल जाएंगे। एक आतंकवादी की तरफ से केस लड़ेंगे तो हमारी बदनामी होगी ना। अरे बदनामी से ही बड़ा नाम होता है। फ्री की पब्लिसिटी मिल रही है, ले लो। आप कुछ भी कहिए, मुझसे नहीं होगा। रात को 10 बजे के बाद घर आने में डर, अंधेरे में अपने कमरे में अकेले सोने से डर, अगर ट्रैफिक ज्यादा हो जाए तो रोड क्रॉस करने का डर। इन सभी डर में जीने वाले के लिए सिर्फ टेररिस्ट केस ही परफेक्ट है। आप ऐसे कह रहे हैं कि गणित समझ में ना आए तो भिंडी खाओ। तुम चुपचाप अंदर जाओ। बोला ना जाओ। तुम और तुम्हारी भिंडी का बकवास एग्जाम्पल। इन पर दस्तखत करवा कर लाओ। मैं नहीं जाऊंगी। नाम क्या है? मानसा। मेरा केस लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे चल। यहाँ साइन कीजिए। कहाँ पर? क्रॉस के पास। मेरे बारे में कुछ जाने बिना ऐसे ही जा रही हैं आप? जानने के लिए है क्या? पूरी दुनिया जानती है तुमने क्या किया है, कैसे इंसान हो तुम। मैं निर्दोष हूँ। हर क्रिमिनल की पहली और आखिरी बात यही होती है। इस हियरिंग कब है? उसके बाद पता चल जाएगा। क्या वो वकील फिर से आगे मिलने के लिए? अच्छा, पता नहीं क्या। अपने को क्या पता क्या होने वाला है। देखते हैं। पता नहीं क्यों बार-बार आता। 30 बार फोन कर लिया। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट रहा था? खुद के बारे में जानना था मुझे। क्या जानना है? 40 लोगों की मौत हुई है। तुमने एक बार भी उनके बारे में सोचा है? नहीं। जानना नहीं चाहोगी क्यों? बोलो। झूठ को सच बनाकर लोगों को यकीन दिलाता था। अब समझ में आ रहा है कि सच को साबित करना कितना। इस नकली दुनिया में सच को झूठ बनाना बहुत आसान है। नकली टिकट्स बेचकर लुटेरों ने लाखों लूट लिए। धोखा खाने वाले सभी क्रिकेट ग्राउंड के सामने दंगा कर रहे हैं। सिग्नल के पास महा ट्रस्ट, कॉलेज के पास यहोवा ट्रस्ट, थिएटर के पास मिर्जा ट्रस्ट और यहाँ पर है आचार्य ट्रस्ट। उस आदमी ने अभी अभी तुम्हें 100 रुपए दिए। उसे ट्रस्ट के बारे में बता दूं? हार्ड वर्क तो ठीक है, स्मार्ट वर्क कहाँ पर है? स्मार्ट गुड लुकिंग असिस्टेंट चाहिए। मेरे साथ काम करोगी? सुनो, 500 का चेंज है। मुझे जल्दी दो ना। मासूम लोगों को धोखा देकर भी तुम खुद को निर्दोष कह रहे हो? अतीत को देखकर वर्तमान का फैसला नहीं हो सकता। तुम्हारा बिताया हर पल तुम्हारे वर्तमान की वजह है। बिना गलती किए लाखों पल बिताए हैं मैंने। उसका नाम है यात्रा। मैडम, आपका ऑर्डर। सेम एक और।
इट्स माय ऑर्डर। बहुत भूख लगी थी, मैंने दूसरा ऑर्डर कर दिया। प्लीज ऐसे मत देखिए, मुझे हजम नहीं होगा। चाहो तो शेयर कर सकते हैं। आप मुझे देख रही हैं या सामने बिलबोर्ड को देख रही हैं? कहाँ जाएंगी मैडम? KPHB कॉलोनी। मेरा पेट भरकर आप बिना खाए नहीं जा सकते। हे, चलिए। ये क्या है? जहाँ जाना है वहीं चलो, उतर जाऊंगा। कहाँ? भव्या तुलसीवन अपार्टमेंट्स। ये लीजिए, खा लीजिए। भाई रोड पर नजर रखो यार, रियर व्यू पर नहीं। मेरा नाम आर्या है, तुम्हारा? ये चुप्पी बहुत अजीब लगती है। क्या बात करनी है? अपने बारे में बताओ ना कुछ। क्या बताऊं, बोलो। जिस दिन से इन काली आंखों से ये दुनिया देखी है, आपका नाम लेने वाली आवाज के बारे में, जब आपने पहली बार सांस ली थी उस दिन के बारे में, या फिर पसंदीदा गाना बताओ, कुछ तो बताओ। हद पार कर रहे हैं आप। मेरी कभी कोई हद नहीं होती। क्यों, बताओ। मैं आप जैसी एक लड़की ढूंढ रहा हूँ। मैं यही रहता हूँ, फ्लैट नंबर 1309। लेकिन ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि जब भी आप इस रास्ते से गुजरेंगी मुझे याद करेंगी। इस दुनिया में आप कहीं भी हों, आपकी काली आंखें मुझे आपकी याद दिलाएंगी। बाय। कल रात को दिल्ली से हैदराबाद आने वाली 2 विशेष टीम्स ने पुरानी बस्ती में अचानक जांच करवाई। सूत्रों से पता चला है तौफीक जमात नेशनल्स के साथ जिसका भी संबंध है, उन 20 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी पुरानी बस्ती में पुलिस ने डेरा डाल लिया। अब ये जांच कब तक चलेगी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। क्या हुआ? माँ को लगा मुझे पिता मिल जाएंगे, इसलिए उन्होंने शादी कर ली। जब तक माँ थी उन्होंने अच्छा बर्ताव किया। उनके जाने के बाद मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। घर जाने से डरती हूँ, लेकिन जाना पड़ेगा। मेरा कोई नहीं है। आज तो हद ही पार कर दी उन्होंने, इसलिए मैं घर छोड़कर यहाँ आई। क्या कुछ दिन मैं यहाँ रह सकती हूँ? जैसे ही जॉब मिलेगी मैं चली जाऊंगी। रोशनी देने वाली आंखों को मेरे सामने रहने से कैसे मना कर सकता हूँ? तुम यहाँ रह सकती हो। बस बस। खा लो। थैंक्स फॉर योर हेल्प। मेरे नाम की आवाज है यात्रा। यात्रा। मेरी दुनिया में जादू करके मेरे आसपास अपनी दुनिया बना ली उसने। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सूर्य अगस्त कौन है? मैं ही हूँ। सर्वानंद? मैं ही हूँ। आर्या बताया था ना? आपसे मिलने से पहले मैं था सर्वानंद, उससे पहले माइकल, उससे पहले पठान। सिचुएशन के हिसाब से नाम बदलता हूँ मैं। इतने नाम? ऊपर वाला भी तो हालात और जरूरत के हिसाब से रूप बदलता है ना। आपका असली नाम क्या है? आदित्य का रूप। तो फिर मैं आपको आदित्य ही बुलाऊंगी। नाम बदलना पड़ा ऐसा कौन सा महान काम करते हो? उतने महान काम तो नहीं कर रहा, लेकिन आई एम एन आर्टिस्ट। एक्टर हो? कलाकार हूँ। चोरी की कला। सारी कलाओं में सबसे पावरफुल कला यही है। इस दिमाग का सही इस्तेमाल करोगे तो जानते हो कितना आगे बढ़ोगे। सब लोग तुम पर गर्व करेंगे। मेरे साथ चलोगे? कहाँ जाना है? हे! हे! ये बॉटल यहाँ होनी चाहिए थी। यहाँ कैसे आ गई? पहले तुम अकेले रहते थे, अब मैं भी हूँ। शायद मैंने ही हटाया हो। इसका मतलब क्या है? शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी। इंसान पैदा होता है तब आजादी के साथ, होश में, बिना किसी दाग के पैदा होता है। मरने से पहले हर एक पल ऐसे जीना चाहता हूँ। ये मैं खुद को याद दिलाता हूँ।
शादी करोगी मुझसे? बहुत खुश हूँ। आई एम जस्ट हैप्पी। उस दिन मैंने उसे आखिरी बार देखा था। बीबी कहाँ है? कहाँ रहता है वो? तुझे पता नहीं? तेरे लैपटॉप से बीबी को मेल कैसे गए? बोल। मैंने किसी को कोई मेल नहीं भेजा है। तुमने नहीं भेजे तो फिर किसने भेजे? ये इतने सारे डेबिट और क्रेडिट कार्ड तेरे पास क्यों हैं? मैं बस व्हाइट कॉलर स्कैम्स करता हूँ सर, पर इस बॉम्ब ब्लास्ट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन ये मेल्स भेजे गए थे तब मैं यात्रा के साथ केरला में था। बीबी कौन है? बोल। कौन है? बीबी कौन है? बता दे। मैं नहीं जानता हूँ सर। कोर्ट और एनआईए ने बताया है कि ये यात्रा तुम्हारी बनाई हुई कहानी है। एक भी सबूत नहीं है कि वो असली है। मैं यकीन कैसे करूं? यकीन करोगी तभी तुम मुझे निर्दोष साबित कर पाओगे। यकीन करने का सवाल ही नहीं उठता। तुम्हारी यात्रा मेरे सामने आएगी तभी मैं मानूंगी। मुझे यकीन है किसी दिन तो वो जरूर आएगी। जब मेरा लैपटॉप यूज किया गया था तब मैं उसके साथ केरला में था और उसकी सारी फोटोज और वीडियोस उसी के पास हैं। कल कोर्ट में हियरिंग है। तुम्हें टाइम देंगे या नहीं ये देख। आप कौन है? आदित्य ने तुम्हारा नंबर दिया था मुझे। युद्ध तो करना ही पड़ेगा, मन से करूं या दिमाग से। युद्ध किसी से भी करो, हर कदम मुक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए। तुम कौन हो? मेरा नाम यात्रा है। आदित्य के केस में मैं गवाही देने के लिए आई हूँ। इतने साल तुम कहाँ पर थी? पापा ने जबरदस्ती मुंबई ले जाकर मेरी शादी कर दी। उसके बाद मेरे दोस्तों से कांटेक्ट टूट गया। घर से बाहर तक नहीं जाने देते थे। आदित्य के बारे में पता चला मुझे। मैंने आने की कोशिश की, तभी कुछ लोगों का मेरे पास फोन आया कि अगर तुमने गवाही दी तो तुम्हें मार देंगे। मनसा, मेरे साथ आओ जरा। हर बात पर गाय की तरह सिर मत हिलाया करो। देखो, मुझे शक है कि ये यात्रा नहीं है, उसी ने लड़की को भेजा होगा। इस तरह ये अचानक आ गई, मेरी भी कुछ समझ में नहीं लेकिन आ मुझे रहा। समझ में आ गया। अपने करियर में कई नकली गवाहों को देखा मैंने। वो सब छोटे छोटे केसेस थी, पर ये वैसा नहीं है। जरा सी भी गड़बड़ी हुई ना तो तुम्हारा करियर, तुम्हारी रेपुटेशन, तुम्हारा लाइसेंस सब कैंसिल हो जाएगा। तुम जिंदगी में लॉ प्रैक्टिस नहीं कर पाओगी। तुम लोगों को धोखा दे सकती हो, लेकिन मशीन को नहीं। जब तुम्हारा पॉलीग्राफ टेस्ट होगा ना तो तुम्हारा भांडा फूट जाएगा। मेरे सवालों का आप ऐसे या नो में जवाब देना काफी है। आर यू रेडी? यस। क्या आपका नाम यात्रा है? यस। आपका जन्म 23/7/1995 में हुआ था? यस। आपका जन्म चेन्नई में हुआ था? नो। तुम और आदित्य एक दूसरे से प्यार करते थे? यस। आपको लाल रंग पसंद है? ये क्या पूछ रहा है? लाल रंग पसंद है, पीला रंग पसंद है, बाला पसंद है, सोना पसंद है, ऐसे बेकार के सवाल किए जा रहा है। पापा, वो एक्सपर्ट हैं, आप बस चुप रहिए। क्या आदित्य चेक्स की हेराफेरी करता था? यस। ये फ्रॉड्स क्या तुम दोनों मिलकर करते थे? नो। क्या आदित्य की आतंकवादियों से लिंक थी? पापा, पॉलीग्राफ की रिपोर्ट आ गई है। क्या ये है कि उसने झूठ बोला है ना? ये इनकंक्लूसिव है। मतलब? अधूरी है। मतलब यात्रा ने जो कहा सच है या झूठ पता नहीं है। मतलब उसने मशीन को भी कंफ्यूज कर दिया। अब क्या करेंगे बेटा? और वक्त नहीं है पापा, अगले हफ्ते अपील है। आदित्य पर यकीन करके प्रोसीड हो जाते हैं। आदित्य, तुम कैसे हो? सोचा नहीं था तुमसे यहाँ मिलूंगी। तुम बिल्कुल मत डरो, तुम जल्दी बाहर आ जाओगे। डर किस बात का? तुम जो आ गई हो।
आई ट्राई माई बेस्ट। ये केस हम जरूर जीतेंगे, हिम्मत रखो। हैदराबाद चेस का हब बन रहा है और कुछ दिनों में राष्ट्रीय स्तर के चेस टूर्नामेंट के लिए हैदराबाद महानगर चुना गया है। ये मेगा इवेंट जल्द ही शहर में होने वाला है। हे नारायण, हेलो। कम, सिट। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो कैसे हो? कैसे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे सवाल पूछने का वक्त ही नहीं है। क्या यार, लगता है जेल में फिलॉसफी सीख ली तूने। नहीं यार, जेल में आदित्य नाम का एक कैदी चेस लाजवाब खेलता है। लाजवाब मतलब? कस्परो। अरे ऐसी बात है तो लड़के के रिहा होते ही फेडरेशन की तरफ से पार्टिसिपेट करवाते हैं। यही बात पूछने के लिए आया था। वैसे किस जुर्म के लिए जेल गया है वो, और उसकी रिहाई कब है? अरे पागल हो क्या तुम? Hey, get back to your game, you too. एक आतंकवादी को गेम खिलाऊंगा तो मुझे फेडरेशन बंद करना पड़ेगा। तू क्या करेगा मैं नहीं जानता। अगले महीने नेशनल चैंपियनशिप में आदित्य को खिलाओ अपने फेडरेशन की तरफ से। मेरी बात मान, मैंने आज तक ऐसे प्लेयर को नहीं देखा। सिर्फ एक मौका दे उसे। यार ये इतना आसान नहीं है। यार एक बार तू उसका खेल देख, फिर फैसला ले। ओके, अगर आदित्य अद्भुत खिलाड़ी है तो इन 18 खिलाड़ियों को राम हरा चुका है। इन 18 में से किसी एक से उसे जीतने के लिए कहो, फिर देखते हैं। ठीक है, 18 लोगों में एक से ही क्यों? इन 18 लोगों से जीतने वाले उस एक के साथ खेलेगा। ओके? ओके। आदित्य, नारायण मिलने के लिए आया है, बोल रहा कुछ जरूरी काम है। आदित्य, राम नेशनल चैंपियन, वो मेरा दोस्त है, स्टेट चेस फेडरेशन हेड। अगर तुम राम से जीत गए तो फेडरेशन की तरफ से नेशनल ओपन चेस चैंपियनशिप खेलने का मौका मिलेगा। पर आज मेरी हियरिंग है, याद है ना आपको? तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल राम वर्ल्ड टूर पर जा रहा है, हमारे पास समय नहीं है, इसलिए यही अरेंज करना पड़ा। सिर्फ 9 मिनट बचे हैं, शुरू करें? ठीक है? Are you okay? बस थोड़ी टेंशन में हूँ। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रोसिक्यूटर जो सवाल करेंगे उसका सच सच जवाब देना बस। C6 D5। तुम वहां बैठो। किंग D8। क्या हुआ बेटा? चुप 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 हो जाओ, ऐसे रो मत बेटा। चुप। ओ चुप 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 हो जाओ बेटा, चुप 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 हो जाओ, 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 चुप 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 चुप। हो गया हो गया, चुप हो जाओ, हो जाओ। गुड बॉय। रुकी C8। सच अ गुड बॉय। बेवकूफ मत बनो। तुमने कहा था कि यात्रा हमेशा काजल लगाती है, लेकिन देख लो आज नहीं लगाया। चेक। काजल क्यों नहीं लगाया तुमने? जल्दबाजी में भूल गई। पिछले 10 दिनों से तुमने काजल नहीं लगाया। देखिए, जब तक आदित्य बाहर नहीं आ जाता मैं दूसरा कुछ सोच नहीं पा रही हूँ, इस चक्कर में भूल गई। चेक। काजल तो इन फोटोज में भी नहीं है। मैं बाहर गई थी, मैंने वहाँ काजल लगाना जरूरी नहीं समझा। ठीक है, तुम्हारी आंखों का काजल देखकर आदित्य क्या कहता था? वो मेरी बहुत तारीफ करता था। क्या कहकर तारीफ करता था? चेक। तुम उससे क्या पूछ रही हो?
आप 1 मिनट रुकिए पापा, तुम बताओ। उसे कुछ पता होगा तब तो बताएगी वो। मेरे काजल लगाने ना लगाने से भला किसी तकलीफ है? मुझे है। लेट्स स्टार्ट द प्रोसीडिंग। आदित्य के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये सब मुझे करना पड़ा। आदित्य निर्दोष है ये किसी ने यकीन नहीं किया, सिर्फ मैंने यकीन किया और मुझे ही धोखा दिया। धोखा दिया है, लेकिन आदित्य टेररिस्ट नहीं है। गलत विटनेस दिया है ये पता चला तो मेरा करियर खराब तो होगा ही, आदित्य को माफी भी नहीं मिलेगी। मानसा जी, यस योर ऑनर। देरी क्यों हो रही है? स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स। सॉरी योर ऑनर। प्लीज। आदित्य, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। QD7 चेक। QD7 चेक। RC5 चेक। योर ऑनर, क्लाइंट और लॉयर के बीच हमेशा ट्रस्ट होना चाहिए। मुझे अभी पता चला कि वो ट्रस्ट हमारे बीच में नहीं है। मैं इस केस को यहीं पर छोड़ रही हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर वेस्टिंग योर्स एंड द कोर्ट्स प्रीशियस टाइम। अदालत बर्खास्त की जाती है। राम, तुम हार गए, रिजाइन कर दो। नारायण, तुमने बिल्कुल सच कहा था, यह वाकई अद्भुत है। चेकमेट कहने तक ये खेल खत्म नहीं होता है। चेकमेट। अब चल, तेरा टाइम खत्म हो गया। और 2 मिनट बाकी हैं सर। यहाँ पर नहीं, धरती पे तेरा टाइम खत्म। तेरी अपील कैंसिल हो गई। लॉयर ने तेरा केस लड़ने से मना कर दिया। अभी और 1 मिनट बाकी है। छोड़ मुझे, छोड़। खेलना। QD5 चेक। जान से मार दूंगा। पकड़ो से। चल।